जब हम हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर राजस्थान के किले या साउथ के मंदिर याद आते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऐसी जगहों पर भी होती है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ जो राजाओं की धरती है। यहाँ नदी का हर मोड़ और हर पुराना पत्थर डायनास्टीज, आर्ट और फेथ की कहानियां सुनाता है। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री शोर नहीं करती, ये हमें चुपचाप सुनने के लिए बुलाती है। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहां हवा में प्राचीनता महसूस होती है। सोमवंशी, कलाचुरी और सरभपुरिया राजाओं की कहानियां गूंजती हैं। इन राजाओं ने ऐसे शहर बनाए जो अब खंडहर हैं, लेकिन उनकी लेगेसी इस जमीन में बसी हुई है। यह जर्नी हमें 3 खास जगहों पर ले जाएगी: सरपुर, रतनपुर और मल्हार। हर एक छत्तीसगढ़ की कहानी का एक अनोखा चैप्टर है। हम उनके मंदिरों, खंडहरों और मूर्तियों को देखेंगे और एक वाइब्रेंट पास्ट की धड़कन महसूस करेंगे। यह सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, यह हमारी जड़ों से जुड़ने का एक न्योता है। आइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हिस्ट्री जीती और सांस लेती है। हमारी पहली रुकने की जगह सरपुर है, जो कभी सोमावंशी राजाओं की राजधानी थी और महानाडी नदी के किनारे बसा है। सरपुर लर्निंग और ट्रेड का एक सेंटर था, जहां हिंदुइज्म और बुद्धिज्म साथ साथ फले फूले। यहाँ के राजा दूरदर्शी थे, जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर और बुद्धिस्ट विहारा बनवाए, जहां मंत्रों और घंटियों की आवाज गूंजती थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक खोया हुआ शहर मिला, बाजार, घर और पवित्र स्थान, जो एक ऐसे समाज को दिखाते हैं जो आर्किटेक्चर और सोच दोनों में एडवांस्ड था। बुद्धा की मूर्तियां विष्णु और शिवा की नक्काशी के पास रखी है, जो एक अनोखी स्पिरिचुअल हार्मनी दिखाती है। सरपुर के खंडहरों में चलना एक ओपन एयर म्यूजियम में जाने जैसा लगता है, जहां हर पत्थर एकता और रेजिलियंस की कहानी कहता है। समय के साथ बर्बाद होने के बावजूद सरपुर की आत्मा आज भी जिंदा है, ज्ञान, विश्वास और कोएग्जिस्टेंस का एक प्रतीक। सरपुर में लक्ष्मण टेम्पल है, जो 7वीं सदी का एक अद्भुत मंदिर है, जिसे रानी वसाता ने अपने पति की याद में बनवाया था। ईंटों से बना, इसकी इंट्रिकेट नक्काशी और शानदार आर्किटेक्चर इसे भक्ति और कला का एक मास्टरपीस बनाते हैं। प्रवेश द्वार मिथोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों से सजा है। हर डिटेल पत्थर में एक कहानी है। मंदिर का शिखर और दीवारें एंशंट कारीगरों की प्रिसिजन और क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। यहाँ आर्ट और फेथ एक साथ मिलते हैं। देवी देवता, संगीत और नृत्य सभी ईंटों में उकेरे गए हैं। सदियों की बाढ़ और भूकंप के बावजूद मंदिर मजबूती से खड़ा है, प्यार और रेजिलियंस का प्रतीक। इसके सामने खड़े होकर आपको एक वाइब्रेंट स्पिरिचुअल पास्ट से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। लक्ष्मण टेम्पल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का गर्व है। इसके बाद हम रतनपुर पहुंचते हैं, जो कभी शक्तिशाली कालाचुरी डायनेस्टी की राजधानी थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो सैनिकों, कवियों और पुजारियों से भरा हुआ था और एक मजबूत किले से सुरक्षित था, जो आज भी चुपचाप खड़ा है। रतनपुर की लेगेसी हर जगह है, इसके खंडहरों, कहानियों और इसके लोगों की एंड्यूरिंग स्पिरिट में। इसके दिल में महामाया टेम्पल है, जो लक्ष्मी और सारस्वती को समर्पित है। कई पीढ़ियों से फेथ का एक सेंटर रहा है। मंदिर परिसर अपनी नागारा स्टाइल आर्किटेक्चर और पवित्र तालाबों के साथ फोल्कलोर से भरा है। यहाँ हिस्ट्री और भक्ति अलग नहीं है, हर पत्थर की एक कहानी है। रतनपुर हमें याद दिलाता है कि साम्राज्य सिर्फ किलों से नहीं, बल्कि अपने लोगों के विश्वास से बनते हैं। यह एक ऐसा शहर है जहां रॉयल और स्पिरिचुअल लेगेसीज आज भी जिंदा है। हमारा आखिरी पड़ाव मल्हार है, एक प्राचीन शहर जिसके रहस्य सदियों तक दबे रहे। आर्कियोलॉजिकल खोजों से पता चलता है कि मल्हार में मौर्यन से कलाचुरी एरस तक 2000 साल से ज्यादा समय तक लोग रहते थे। इसके सबसे बड़े खजाने एक्सक्विजिट मूर्तियां हैं, विष्णु की मूर्तियां, जैन तीर्थंकरस और बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स, जो आर्टिस्टिक मास्टरी और रिलीजियस हार्मनी को दर्शाते हैं। पाटलेश्वर टेम्पल अपने अंडरग्राउंड श्राइन के साथ मल्हार के रहस्य को और बढ़ाता है। मल्हार की खोज करना मिट्टी के बर्तनों, सिक्कों और पत्थरों से एक भूली हुई सभ्यता को जोड़ने जैसा है। यहाँ हिस्ट्री सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं, बल्कि कारीगरों और आम लोगों के बारे में भी है। मल्हार एक शांत शहर है, जिसकी एक जोरदार एंड्यूरिंग हिस्ट्री है। सरपुर
रातनपुर और मल्हार मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। हर एक छत्तीसगढ़ की एपिक कहानी का एक जरूरी हिस्सा बताता है। सरपुर स्पिरिचुअल हार्मनी का जश्न मनाता है, रातनपुर शाही शक्ति से गूंजता है और मल्हार प्राचीन जड़ों को दिखाता है। साथ मिलकर वे आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, आर्टिस्टिक मास्टरी और कोएग्जिस्टेंस की एक लेगेसी दिखाते हैं। यह हेरिटेज म्यूजियम्स में बंद नहीं है, यह मंदिरों, त्योहारों और लोगों के दिलों में रहता है। महामाया टेम्पल आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। मल्हार की कला लोकल क्राफ्ट्स को इंस्पायर करती है। सरपुर की एकता की भावना आज भी कायम है। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री जिंदा है, जो इसकी आइडेंटिटी और प्राइड को आकार देती है। जैसे ही हमारी जर्नी खत्म होती है, हम एक ऐसी जमीन देखते हैं जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर खंडहर एक शानदार पास्ट का गीत गाता है। यह है छत्तीसगढ़, राजाओं, कला और टाइमलेस कहानियों की धरती जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है।